नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। तो आज आप देख रहे हैं कि ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो है पीवाईक्यू शुरू किए हैं और ये पार्ट 1 इसका आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देखिए जाके, पूरा अच्छे क्वेश्चन है उसमें जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि चैनल का नाम जो आपका था वो फिर से पुराने नाम पर चेंज कर दिया गया है, स्किल टेक कर दिया गया है। ठीक ना, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए नाम को फिर से चेंज कर दिया गया है। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण 30 डिग्री है। मीनार से कार की दूरी ज्ञात करना है। ठीक ना। तो देखिए क्या लिखा है, 150 मीटर ऊंचे एक मीनार की ऊंचाई कितना है, 150 है। कितना है, 150 मीटर है। और यहाँ से सड़क पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण देखता है 30 डिग्री। मीनार से कार की दूरी, ये दूरी बताना है। तो देखिए अगर 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा। तो 1 150 है, एक बराबर कितना है, 150 है। इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, 150 √3 मीटर। ठीक ना, भी हो गया। चलिए जैसे जो जिसको नहीं समझ में आया देख ले फिर से एक बार। ये आपका है, ये 30 के लिए बता रहे हैं, ये 1, ये √3 और ये 2। ठीक ना। कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करिए इसी से करिए। इससे आपका जैसे हमने कहा कि मीनार की ऊंचाई हो गई 150 मीटर, एक बराबर, इसलिए √3 बराबर कितना हो गया, 150 √3 मीटर हो गया। ठीक ना। चलिए बाकी आप 10 भी लगा के कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक गोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर है द्रव से पूरा भरा है। इस द्रव को 36 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। बोतलों की संख्या, तो देखिए ये आपका अर्धगोलाकार कटोरा है, 36 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास आपका 36 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इससे किसको भरना, बेलाकार बोतलों को। तो बोतलों की संख्या क्या हो जाएगा, बोतलों की संख्या। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन यानी कि 2/3 पाई r³ बटे किसमें भरा जा रहा है, बेलन का। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² इंटू h। कर लीजिए 2/3, पाई से पाई कैंसिल रहेगा। ये आपका हो गया गुणे 18 और 18 का क्यूब बटे r²। त्रिज्या कितनी है, 3 गुणे 3 बेलन की, और इसकी ऊंचाई कितना है, 9 सेंटीमीटर इंटू 9। कर लीजिए, 3 से पहले काट लेते हैं, 3 से 3 × 18। इधर आपका हो गया 9 दूनी 18, इधर आपका हो गया 3 दूनी 6। इधर आप 3 से काट देंगे, हो जाएगा 3 × 18, हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6, हो गया 8 और 8 × 6 48। ठीक ना, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक की डोरी की लंबाई 60 मीटर है। यह मानते हैं कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। जमीन का पतंग से उन्नयन कोण बताना। तो देखिए ये आपका हो गया, ये कोण आपको बताना है। ये पतंग है, पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई कितना है, 60 मीटर है, 60 मीटर। और जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 30 मीटर पर उड़ रही है। ठीक ना। तो ये कोण आपको बताना था। हमने अभी क्या कहा, ये 1
ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक ना। ये लंब है, लंब और कर्ण का अनुपात देखिए क्या बन रहा है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या बन रहा है, 30/60 बन रहा है, यानी कि 1/2 बन रहा है। ये 1, ये 2, ये √3 यानी कि कितना है, 30 डिग्री है। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बॉक्स में 100 शर्ट हैं जिसमें 88 अच्छी हैं और 8 कम दोष हैं, 4 बड़ा दोष है। जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है। जिम्मी क्या है, अच्छा शर्ट वाला। परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्टों को सब अस्वीकार करता है जिसमें बड़ा दोष है। शर्ट को यदृच्छा निकाला जाता है जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने, तो जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, तो जिम्मी कैसा करता है, जिम्मी स्वीकार करेगा कितना, 88, क्योंकि वो अच्छे वाले को ही स्वीकार करता है। जिम्मी कितना स्वीकार करेगा, 88, यानी कि अस्वीकार कितने को करेगा, 12 को। जो अच्छे उनको स्वीकार करेगा और बाकी जो भी है, चाहे थोड़ा दोष है चाहे अधिक दोष है, उनको अस्वीकार कर देगा। फिर उसके बाद है सुजाता। सुजाता क्या है, जिसमें ज़्यादा दोष है उसको सिर्फ अस्वीकार करते हैं, यानी कि वो स्वीकार करेगी 88 + 8, 96 को स्वीकार करेगी और किसको अस्वीकार कर देगी, 4 को। अब आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने और सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता बताना। तो जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, 12 जो है उनको स्वीकार नहीं करता, किसमें, 100 में। और सुजाता जो कितना है, स्वीकार करती है 96, किसमें, 100 में। तो इसकी प्रायिकता हो गया 0.12 और इनका हो गया 0.96। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम इसमें 3 भुजाएं दिया है, ए कितना 42, बी 34 और सी 20। तो पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, 42 + 34 + 20 और बटे 2। तो कितना हुआ, जोड़ने पर हो गया 4 2 6 और 3 2 5 4 9, 96/2, यानी कि कितना आपका हो गया 48। ठीक ना, 48। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए रोज फार्मूला से, डेल्टा बराबर √S S - A S - B S - C। तो हो गया √48 गुणे 48 में से 42 गया तो 6, 48 में से 34 गया तो 8 6 14 और 48 में से 20 गया तो कितना हो गया 28। ठीक ना। तो देखिए इसको 16 या 48 गुणे 3 गुणे 2 लिख लीजिए, इसको 14 और 28 को 14 गुणे 2 लिख दीजिए। ठीक ना। तो पेड़ देखिए 16 में से 4 बाहर आएगा, ये 3 3 2 3 आ रहा है, एक 3 बाहर आ गया, 2 बार 2 आ रहा है, एक 2 बाहर आ गया और एक 2 बार 14 आ रहा तो एक 14 बाहर आ गया। तो हो गया क्षेत्रफल 4 3 12 बनाई 24 गुणे 14, 24 गुणे 14 कर लीजिए। ठीक ना, 4 चौक 16, ये बन जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 4/15 है तब भिन्न है। तो देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, हम ऐसे कर लेंगे ऑप्शन से। कह रहा है कि हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो हर उसके अंश से 2 अधिक है, ये करिए। हर उसके अंश से 2 अधिक है, ये हो सकता है। हर उसके अंश से 2 अधिक है, ये हो सकता है। अगर ये है तो इसका 3/5 और प्लस 5/3 का योग चाहिए। 3 त्रिक 9 और 25, 25/15, 25 9 कितना हो गया आपका
34/15, ठीक ना। 15 दूना 30 और 4 34, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 8400 रुपये है। कमरे की चौड़ाई बताना है, ठीक है ना। तो किसमें आप बिछाएंगे? आप बिछाएंगे, लंबाई दिया है 15 मीटर, इसकी चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई हमने मान लिया, ठीक ना। तो आप बिछाएंगे एलबी पर, किससे? 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन से। 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन, तो देखिए ये मीटर में है, 75 हो गया, 75/100 मीटर में हो गया। सेंटीमीटर में था, मीटर में बदल लिया, हमने भाग कर दिया। और आपका क्या कह रहा है, कितने रुपए से? 70 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो इंटू 70 कर दिए। जब हमने एक लंबाई से इसमें भाग किया तो क्या बचा? सिर्फ चौड़ाई बचा, और इसमें हमने प्रति मीटर के खर्च से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? टोटल खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल खर्च आ जाएगा, ठीक ना। तो एल भी रख लीजिए, 15 गुणे बी गुणे 70 और बटे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3/4 बराबर 8400, ठीक ना। अब कर लीजिए इसको, बी बराबर 8400, ये 4 ऊपर जाएगा तो 3 का गुणा यहाँ होगा और 4 का नीचे हो जाएगा। 15 गुणे 70 गुणे 4, ये 0 से 0, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120, 15 8 120, 4 से हो गया 2, तो आपका 2 गुणे 3 कितना हुआ? 6 मीटर, 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसी समांतर श्रेणी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो उसका 18वां पद। तो देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, 7वां पद जैसे nवां पद क्या होता है? tn क्या होता है समांतर श्रेणी का? a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपसे कह रहा है 7वां पद, तो 7वां पद हो जाएगा a प्लस 6d, n का 7 रख देंगे, 7वां पद हो गया। इसके बराबर हो जाता है 11वें पद के, तो a प्लस 10d, ये तो। लेकिन कह रहा है 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो हो गया 7a प्लस 42d बराबर 11a प्लस 110d, ठीक। इसको आप इधर ले आइए, इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 यानी कि 4a। इसको इधर ले आइए तो आपका घटेगा, तो हो जाएगा 0 में से 2 गए तो हो गया 8 और यहाँ बचा 10, ये हो गया 68d माइनस में, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 17d माइनस में। अब आइए हमें 18वां पद बताना है। 18वां पद क्या होगा आपका? a प्लस 17d, a प्लस 17d हो जाएगा, a प्लस 17d हो जाएगा 18वां टर्म, ठीक ना। अब इसमें a बराबर कितना है? -17d, यहाँ पहले आप निकाल चुके थे, यहाँ रख दीजिए -17d प्लस 17d, कितना हो गया? 0 हो गया। 18वां पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार वृत्त के रूप में लपेटा गया है, इसे एक वर्गाकार के रूप में फिर से मोड़ा जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो किसमें लपेटे हैं? वृत्त में, तो वृत्त की परिधि यानी कि ऐसे आपने लपेट दिया तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी? तार की लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि, ठीक ना। कितना? 2 पाई r, तो हो गया आपका 2 गुणे 22/7 और गुणे r यानी कि 28। तो इस तार की लंबाई को फिर से क्या कर दिए? वर्ग में लपेट दिए, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a,
कर लीजिए, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या कर लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए। मान लीजिए x बराबर हमने रख लिया 1, तो 1 यानी कि ये समीकरण हो गया 1 बराबर x बराबर 1 रख रहे हैं, तो 1 अपान कितना हुआ 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस x, यही ना, ठीक ना। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया -1, तो 2 में से 1 घटा तो कितना हो गया 1/1, फिर से ये हो गया आपका 2 में से 1 घटेगा 1/1, तो फिर से आपका हो जाएगा 1, तो 1 हो गया, तो यहाँ हो गया -2 -1, फिर से घटा तो फिर से 1 हो गया 1/1, फिर से ये पूरी वैल्यू जो है घट के क्या हो गई 1 हो गई, पूरी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका -1, फिर से घटा फिर से 1 बराबर 1, तो कौन सा बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक ना, ए ही बनेगा, -1 नहीं होगा, -1 रखेंगे तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, तो फिर बनेगा नहीं, इसलिए आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला देखिए। आपसे कह रहा है त्रिज्या r वाले एक वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपका होगा πr² थीटा बटे 360। देख लीजिए 360 डिग्री पूरा होता है वृत्त का, तो उसके लिए πr² होता है, इसलिए 1 डिग्री के लिए क्या होगा πr² बटे 360, इसलिए थीटा के लिए क्या होगा πr² थीटा बटे 360, ठीक ना, याद भी होना चाहिए वैसे ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। ये दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है, तो उनकी मासिक आय, तो देखिए एक समीकरण हो गया आपका 9x माइनस 4y, ये आय ये व्यय बराबर 2000, फिर आपका हो गया 7x माइनस 3y, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2000, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 3 से गुणा, इसको कर देते हैं 4 से, तो हो गया 9 3 27x माइनस 12y बराबर 6000, और ये हो गया आपका 28x माइनस 12y बराबर हो गया 8000, ठीक ना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक, ये कैंसिल, ये हो गया -x बराबर -2000, इसलिए x बराबर 2000, x बराबर 2000 आ क्या चाहिए, उनकी आय चाहिए, आय है 9x और 7x, तो 18000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 14000, जब x का मान रखेंगे तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक फैक्ट्री प्रतिदिन 1,20,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिल का आकार बेलनाकार है, प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा आधार की परिधि 1.5 सेंटीमीटर। तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्रपृष्ठों का रंग करवाने का खर्च 0.05 प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से होगा, ठीक ना। इस पर कलर करेंगे, आपकी जो पेंसिल है बेलनाकार है, तो आप कलर करेंगे किस पर, वक्रपृष्ठ पर, कह भी रहा है किस पर, वक्रपृष्ठ पर, वक्रपृष्ठ पर रंग करना है वक्रपृष्ठ पर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr इंटू एच, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr इंटू एच। तो इसमें देखिए, इसमें आपका कह रहा है कि आधार की परिधि, तो जैसे बेलन हो गई, पेंसिल हो गई, बेलनाकार है, ठीक ना, तो इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होगा 2πr इंटू एच, आधार की परिधि क्या हो गया 2πr इंटू एच, तो ये हो गया आपका, तो 2πr कितना है 1.5
1.5 आधार की परिधि 1.5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 25 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ये हो गया आपका। अब जो आप खर्च करते हैं वो वर्ग डेसीमीटर में है, वर्ग डेसीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, डेसीमीटर में है। तो किससे भाग कर देंगे, 10 से। किससे भाग कर देंगे, 10 से। किससे भाग कर देंगे, 10 से। 1 सेंटीमीटर का बटे 10, अगले सेंटीमीटर का बटे 10, ठीक ना। तो ये किस में आ गया आपका, ये हो गया डेसीमीटर स्क्वायर में। और 1 डेसीमीटर का खर्च कितना है, 0.05। तो एक पेंसिल पर कितना खर्च होगा, 1.5 गुणे 25 बटे 10 गुणे 10 और गुणे 0.05, ठीक ना। और प्रतिदिन का चाहिए तो कितना, 1,20,000। तो गुणे हो जाएगा 1,20,000 पेंसिल। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक ना। और ये 2 जीरो इसको खत्म कर देगा, तो आपका बचेगा 1.5 गुणे 25। ये 2 जीरो इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 12। अब 1.5 गुणे 25 और ये 12 पंचे क्या हो गया, 60। फिर ये दशमलव जीरो खत्म करेगा तो आपका हो जाएगा 15 गुणे 25 गुणे 6, 15 छक्का 90 हो गया, और गुणे 25 तो 25 9 225 और 1 जीरो। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों के निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 पर विचार करिए। इन रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं। तो y अक्ष द्वारा बन रहा है, यानी कि x वहाँ पर 0 होगा। तो x 0 होगा तो पहला x अगर 0 है तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई बराबर -1, यानी कि y बराबर 1। तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 1। फिर इसके लिए x बराबर 0 क्योंकि कह रहा है y अच्छे से, तो वहाँ पर तो x क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो यहाँ आपका हो गया अगला समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12, इसमें रखेंगे तो यह तो 0 हो गया, तो हो गया 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 2y बराबर हो गया 12, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 और 6, एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 और 1, और एक आपका हो जाएगा जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको और इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए तो 2 से गुणा कर दें इसको, तो यह समीकरण हो गया 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये तीसरा समीकरण सॉल्व कर लीजिए दोनों को, तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5x, ठीक ना। और ये आपका हो गया -12 है, तो आपका हो गया -10 प्लस 12 होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, यहाँ है ना ये -10 बराबर 0, इसलिए 5x बराबर हो गया 10, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2, x 2 हो गया तो y कितना आ जाएगा, किसी एक में रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3, ठीक ना। तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2 और 3, तो 2 और 3 1 0 और 0 6, तो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोन मतलब शंकुओं को ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों में वितरित किया जाना है। कितने बच्चों को आइसक्रीम कोन मिलेगा, ठीक ना। तो कैसा है, घनाकार है, जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है वो कैसा है, घनाकार है। इससे आइसक्रीम निकाल कर किस में भरा गया,
कोण में भरा गया, ऐसे भर दिया गया कोण में। तो कह रहा कितने को मिलेगा, तो घन का आयतन बटे में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ही तो मिलेगा, इतने बच्चों को मिलेगा। टोटल आयतन में एक आइसक्रीम से भाग कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, आइसक्रीमों की संख्या, जितनी आइसक्रीम होगी उतने बच्चों को मिलेगा। तो कुल आयतन यानी कि ए क्यूब हो गया 22 गुणे 22 गुणे 22 बट्टे में शंकु का आयतन 1/3, इसका होता भाई ए क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, एच कितना, सॉरी आर कितना हो गया 2, 2 गुणे 2 इंटू एच यानी कि 7, 7 से 7 यहाँ कैंसिल, एक 22 से 22 कैंसिल, और 2 से 11 हो गया, और ये 2 से 11 हो गया, ठीक ना, सब कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा तो हो गया 11 गुणे 11 गुणे 3, तो हो गया 121 गुणे 3, तो कितना हो गया 3 6 3 3 6 3, सी ऑप्शन। कितने बच्चों को मिलेगा, 363 बच्चों को मिलेगा। आगे चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा एक यदि आयत ABCD के अंदर वो कोई बिंदु है तब, तो आयत है, ठीक ना, आयत के अंदर क्या है, कोई बिंदु है, आयत के अंदर क्या है, कोई बिंदु है, आयत के अंदर कोई बिंदु है, ठीक ना, आयत के अंदर कोई बिंदु है, ठीक, आयत के अंदर कोई बिंदु हमने ले लिया, ये बिंदु हो गया वो, अब आपसे इस रूप में दिया गया है, ये हो गया A B C और D, तो ये मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, सॉरी इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, ये O है। अब ये आपके इसके बारे में दिया गया है, ठीक ना, तो ध्यान दें, जो आपकी कंडीशन बनेगी वो OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर है, ऐसा कोई ऑप्शन, बता भी देंगे कैसे आया है, अभी टेंशन मत लीजिए। आपका OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए। अब देखिए आएगा कैसे, इसको डॉट 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 करके मिला दीजिए, आप मिला देंगे ऐसे, अब आप खुद देखिए, ठीक ना, ये जितना होगा लगभग उतना ये होगा, और ये जितना होगा उतना लगभग ये होगा, अगर यहाँ पर है या मिड पॉइंट पर भी है तब भी ये होगा, अगर इधर की सकता है तो एक बड़ी हो जाएगी दूसरी छोटी, और इतना उसी अनुपात में ये छोटा होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसका और इसका योग जो होगा और इसका और इसका योग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये मान लीजिए 3 है, ये 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझिए बात को। चलिए स्क्वायर ऐसे फंक्शन करके बना लेंगे, समझिए बात को, ये आपका क्या कर लेंगे, स्क्वायर करके बना लेंगे, स्क्वायर करके बना लेंगे, तो यही बनेगा आपका पूरा जब सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु C जो है, C A और तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये आपका हो गया रेखा A और B, A और B, C इसको विभाजित कर रहे किसमें, 3:2 में, और C का पॉइंट क्या है, C का पॉइंट है 1 और 1, A का पॉइंट है -2 और 7, B का पॉइंट हमें पता करना है, B का पॉइंट क्या करना है, पता करना है। तो पहले ध्यान दे लीजिए, ये आपका है
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको यम एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2, ये हो गया x और y। तो x और y का x जो बनेगा वो बनेगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में m प्लस n, और y जो बनेगा वो बनेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में m प्लस n, यही तो बनेगा। तो इसके अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या बन जाएगा, सी पर 1 है, 1 इक्वल टू एम 3 x2 यानी कि x प्लस एन यानी कि 2 x1 यानी कि -2 बट्टे में 3 प्लस 2 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 5 बराबर 3x प्लस -4 बनेगा, -4 माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना, 2 और -2 का गुणा माइनस हो जाएगा। तो आपका हो गया 9 बराबर 3x, इसलिए x बराबर 3 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। या इसी को आप कह सकते हैं x2, जो भी है। अब अगले पर आ जाइए, इसको भी 1 रखेंगे, 1 बराबर m यानी कि 3 y2 कितना है इसमें, y2 है y प्लस 2 गुणे y1 7 बट्टे में 3 प्लस 2, तो हो गया 5 बराबर 3y और प्लस 14। तो यहाँ आपका हो गया 3y बराबर -9, इसलिए y बराबर -3। तो 3 और -3 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है, एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष में 600 सेटों और 7वें वर्ष में 700 सेटों का निर्माण करता है। या मानते हैं कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष में स्थिर संख्या में से बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या बताना है। तो तीसरे वर्ष में कितना बनाया है, 600 बनाया है, और 7वें वर्ष में कितना बनाया है, 700 बनाया है। तो 4 वर्ष में कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष में समान है। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। एक वर्ष में कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। तो 10वें वर्ष का बताना है, तो यहाँ से कितना गैप है, 3 का गैप है, इसलिए 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 75। 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 75। तो हो जाएगा 700 प्लस 75 कितना हो गया, 775, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा, राजवीर प्रथम माह में 32, द्वितीय माह में 36, तृतीय माह में 40 की बचत करती है। यदि वह इसी प्रकार के लगातार बचत करे तो कितने समय में 2000 की बचत कर लेगी। तो पहले कितना किया, 32, फिर प्लस 36, फिर प्लस 40, फिर प्लस 44, ऐसे कर रही है। डॉट 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 n वर्षों में कितना, 2000 रुपये। तो ये समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी का योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या Sn बराबर होगा n/2 a प्लस l। क्या इसको लगाने से प्रॉब्लम होगी, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया n/2 a बराबर 32, 2 गुणे 32, 2 गुणे 32 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 4 है, 4 बराबर 2000। तो हो गया n, इधर हो गया 32 गुना 64 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 2000। ठीक ना, तो n ये कितना हो गया, 64 में से 4 गया, कितना हो गया, 60 हो गया। 60 प्लस 4n बराबर, अच्छा ये 2 यहाँ गया होगा, ये गुणे इंटू 2 है, तो हो गया 4000। ठीक है, यानी कि आपका समीकरण हो गया 60n
प्लस 4n² बराबर 4000। ठीक ना। अब यहाँ से हो जाएंगे गो थ्रू ऑप्शन, ज़्यादा सही रहेगा। गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए, 4000 होना चाहिए तो 20 रख दें, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 गुणे 400 प्लस 60 गुणे 20, तो 4 चौक 1600 हो गया और प्लस 6 दूनी 1200। बना 4000? नहीं बना, इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला रखिए 30, तो 4 इससे भी नहीं होगा। 30 का हो जाएगा 900 और प्लस ये हो गया 60 गुणे 30, ये भी नहीं बनेगा, अधिक हो जा रहा है ना। देखिए 4 गुणे 30 का स्क्वायर 900 हुआ, तो 9 चौक 3600 ऐसे हो गया और 60 गुणे 30 से अधिक हो गया। इससे बड़ी संख्या कोई बनेगी नहीं, इससे छोटी कोई बनना चाहिए था। 20 फिर से देख लेते हैं, 4 गुणे 400 और प्लस 60 गुणे 20, 6 दूनी ये 1200 हो गया और ये 4 चौक 1600 हो गया। नहीं बन रहा है, पिक में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक पाया। पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए जो 30% पाया है वो कितने से फेल हुआ है? 45 अंकों से फेल हुआ है। और जो 42% पाया है वो कितना अधिक पा गया? 45 अंक अधिक पा गया है। 45 अंक अधिक पा गया तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हो गया 12% बराबर कितना? 90 हो गया। ठीक है ना। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 12% बराबर 90 अंक हो गया। इसलिए 1% बराबर कितना हो गया? 90/12 हो गया। इसलिए 100% पूर्णांक चाहिए। 100% बराबर कितना हो गया? 90/12 गुणे 100 हो गया। तो 3 से ये 4 हो गया, ये 30 हो गया, 4 से ये 25 हो गया। कितना हो गया? 750 अंक हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट पर चलिए। 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? ठीक ना। शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो शून्य से अधिक जैसे 20 संख्याएं हैं तो हमने 19 को शून्य से अधिक यानी कि पॉजिटिव कर दिया। 19 को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव में कर दिया। जैसे 0 है, इससे आगे 19 संख्या है, 19 संख्या है पॉजिटिव में है। ठीक है। और एक संख्या ऐसी कर देंगे जिसको क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। एक संख्या क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे एक संख्या। तो जितना 19 संख्याओं का योग हुआ होगा उतना एक संख्या किसमें कर देंगे? ऋणात्मक कर देंगे, तो उनका माध्य क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 19। अगर 20 हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव, तो कभी माध्य शून्य आएगा नहीं। इसलिए एक संख्या हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक। और अधिकतम 19 संख्या हम क्या ले सकते हैं? धनात्मक। इसलिए क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। तो ये आज के 20 से 21 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। फिर से हम आपको बता दें, ये सीरीज चल ही रही है। 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट और आएगा। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो TRE 4 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन 3 पेपर को सॉल्व करने के बाद जो एनालिसिस बनेगी उसी अनुसार क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा हम अपनी और सीरीज चलाएंगे। जो 10 क्वेश्चन की चल रही थी उसको कल से स्टार्ट किया जाएगा। 10 क्वेश्चन की सीरीज, 10 क्वेश्चन की सीरीज जो है, जो कि यूपी TGT PGT के लिए है। यूपी TGT PGT डेली उतना ही करेंगे। ठीक ना। आगे फिर मैं क्वेश्चन उसमें बढ़ाऊंगा, अभी 10 क्वेश्चन ही चलेगा। फिर आगे और एक हमारा जो और क्वेश्चन का सीरीज आएगा 30 क्वेश्चन डेली का, वह आपका वनडे एग्जाम को लेकर रहेगा। वनडे एग्जाम को लेकर। ठीक ना। वनडे एग्जाम में जैसे
रेलवे हो जाएगा, ठीक ना, रेलवे हो जाएगा, आपका पुलिस हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, यूपीएसआई हो जाएगा, यूपीएसआई हो जाएगा, ये यूपीपी हो गया, ये रेलवे हो गया आपका। या अदर भी जो एग्जाम जिसमें मैथ आता है वनडे में, ठीक ना, वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जैसे एसएससी हो गया, एमटीएस का हो गया, ये सब जो भी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज का हमने सेशन समाप्त कर दिया है। बाकी आप जान ही रहे हैं, ये पार्ट टीआरई फर्स्ट का पार्ट टू था, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, 4 पार्ट भी हम करा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करिए, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, केवल मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो खींचकर, कॉल नहीं करना है। धन्यवाद।